सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू दिस वीकली एनालिसिस। तो आज की वीक में ना हम थोड़ा बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हम क्रिप्टो मार्केट देखेंगे, अच्छा खासा उठाव आया, फिर नीचे गिरा, फिर उठाव आया, फिर अभी साइडवेज में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट भी हम देखेंगे, जैसे डाउ जोन्स हो गया, एक्सजीएक्स निफ्टी हो गया, ठीक है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने निफ्टी से, ठीक है। तो चलो निफ्टी में देखते। देखो निफ्टी में कल के दिन बहुत अच्छी गिरावट आई है। लास्ट डे देखे तो गिरावट होने के बाद अब कुछ इस तरीके से खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हम 50 और 200 ये में निकालते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि एक स्लाइटली डेथ क्रॉसओवर हो रहा है। देखो एक स्लाइटली डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, वो भी कहाँ पे हो रहा है कि 50% पे रिट्रेसमेंट होने के बाद वो डेथ क्रॉसओवर होगा। तो मे भी कल के दिन मार्केट गैप अप खुले, यहाँ कहीं पे साइडवेज जाए। हमें सिर्फ वेट करना है कि ये डेथ क्रॉसओवर हो, तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। तो जैसे ये फॉल आया ना एग्जैक्टली इन दोनों के क्रॉसओवर के बाद, वैसा ही एक फॉल आएगा। तो ये था इंट्राडे। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, पीछे देखें थोड़ा वीकली और डेली चार्ट पे, तो देखो वीकली कैसी क्लोजिंग आई है। वीकली में क्या है कि एक नया हाई बना है नेक्स्ट वीक, एंड देन एक अच्छा खासा रिजेक्शन ले लिया, मतलब डूजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म करके बैठ गया है मार्केट। डेली चार्ट पे पूरा इंगल्फ करके बैठा हुआ है। देखो पिछले जितने भी दिन थे सारे के सारे इंगल्फ कर दिए। तो ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बोल सकते हैं इसको। देखो ये रिजेक्शन हुआ, सेम ऐसा कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ था। देन उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आया, यहाँ पे हुआ, लेकिन ये सपोर्ट पे ही था। यहाँ पे सपोर्ट अभी थोड़ा दूर है। सेम एस देखो उसके बाद अचानक से ऊपर आ गया। सेम एस कल भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुले एंड देन हमको एक अच्छी खासी बुलिशनेस दिखे। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू, गैप डाउन भी खुल सकता है, गैप अप भी खुल सकता है। इसके लिए हम देखेंगे डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी। हम 1 आवर के चार्ट में हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक बॉटम से चढ़ना स्टार्ट किया, डबल बॉटम बनाया, सॉरी डबल टॉप बनाया, एंड देन फॉल दिया। कितना फॉल दिया, तो 50% यहाँ पे हो चुका है। तो ये दूसरा इंडिकेशन है कि यहाँ से एक बुलिश भी हो सकता है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट ले लिया है। कल के दिन यहाँ पे गैप डाउन खुले, एक मतलब 20 to 200 पे गैप डाउन खुले, एंड देन 60% होकर हमको अगेन एक बुलिशनेस दिखाया। तो कल को हमको क्या करना है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो हमको वेट करना है बुलिश होने के लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हर बार पे एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम पीछे भी देखें तो एक सपोर्ट ही लेते हुए जा रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, सपोर्ट, ये ब्रेकडाउन, फिर यहाँ पे रीटेस्ट, अगेन यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, ये रिजेक्शन, देन रीटेस्ट, अगेन सपोर्ट। तो ये जो जोन है ना 20 to 200 से लेकर 250 तक का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्यूरियस रहेंगे, क्योंकि देखो फॉल भी आया तो कैसा आया है, अच्छा खासा फॉल आया 200 पॉइंट्स का। तो सेम वैसे भी हो सकता है कि यहाँ पे फॉल आया तो डायरेक्टली हमको ये टारगेट मिलेगा। देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कल निकाल के ही रखना, क्योंकि बहुत काम आने वाले ये और ये वाले, ठीक है। 200 से 250 लेके यहाँ तक का 21,900 to 950। ओके गाइस, तो ये रहा हमारा निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा है 1 आवर के चार्ट पे, 50 EMA का सपोर्ट लेके। लेकिन वीकली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है कि इसने भी सेम काइंड ऑफ, देखो एक अच्छा खासा न्यू हाई बनाया एंड देन रिजेक्शन लेके पिछले जो हाई था ना इसका प्रीवियस हाई, उसके नीचे इसने वीकली चार्ट पे क्लोजिंग दे दी। डेली चार्ट पे हमको क्या दिख रहा है, डेली चार्ट पे भी सेम देखो 2 दिन से हमको कैसा दिख रहा था कि रिजेक्शन रिजेक्शन एंड देन अच्छा खासा एंगल्फिंग, एंगल्फिंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छी खासी बेरिश कैंडल उसने अंदर क्लोजिंग दे दी है। मतलब ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, रीटेस्ट नहीं लिया, सीधा अंदर ही घुस चुका है। छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे हम थोड़ा। देखो छोटे टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे लेते हुए आ रहा है, ठीक है। ये इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट। देखो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकडाउन दिया, अच्छा खासा गिर गया, क्लोजिंग देने के बाद गैप डाउन खुला, अच्छा खासा रिकवर कर गया। यहाँ पे भी गैप डाउन खुला, रिकवर कर गया। सेम काइंड ऑफ पोजीशन पे हमारे पास वापस खड़ा है। अगर देखो मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उसके पास 200 EMA सपोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ध्यान रखना है 200 EMA सपोर्ट इसका आपको हॉरिजॉन्टल पे भी मिल सकता है। देखो अगर इनको हॉरिजॉन्टल निकाले और ये हम भूल जाते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन भूल जाओ। अब सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, देखो ब्रेकडाउन देके ऊपर आ गया, फिर यही सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट। तो हमको मंडे को वापस से यहाँ तक गैप डाउन देखने को मिल सकता है सपोर्ट लेने के लिए। एक बात याद रखना कि अगर मंडे को मार्केट इतना अच्छा खासा गैप डाउन खुलता है ना, तो हमें सेल नहीं करना है, वी आर गोइंग टू बाय, क्योंकि एकदम सपोर्ट पे ही मार्केट खुलेगा। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल डैम श्योर बुलिश ही होने वाली है।
ठीक है। उसके बाद 15 मिनट पे चार्ट पे आते हैं हम। देखो 15 मिनट पे बहुत क्लियर कट मूव है। एक तो यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला है, मार्केट थोड़ा साइड में अगर गैप डाउन भी खुलता है तो ईएमए से बहुत दूर होगा। तो बहुत सिंपली हमारे पास है कि यहाँ से हमको एक बुलिशनेस ढूंढनी है, लेकिन कब ढूंढनी है, तो हमारे पास उसके लिए ये पॉइंट रहेगा। अब आप इसको सपोर्ट मानो या फिर पॉइंट ब्रेक थ्रू मानो कि इसको ब्रेक करने के बाद ही हम यहाँ तक का बुलिश मूवमेंट पकड़ सकते हैं, वरना अगेन या फिर साइडवेज ही घुस जाएगा। इस जोन में हमको कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना, ठीक है। जैसे ये रहा देखो, ये ऊपर नीचे करके प्राइस डी के ये तो स्लाइटली एकदम कंप्लीटली साइडवेज था। तो यहाँ इस जोन में प्राइस डी की जोन है, तो हमको वेट करना है कि इसके नीचे या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आए, ठीक है। चलो बैक टू फिन निफ्टी। देखो फिन निफ्टी में हम देखेंगे तो कैसा है, कुछ सेम एज बैंक निफ्टी। गैप डाउन आते तो हमारे पास 200 ये में 21,660 पे, ठीक है। इसको भी हम वीकली चार्ट से देखना स्टार्ट करें तो वीकली चार्ट पे इसने भी एक नया हाई लगाया, ऑल टाइम हाई, एंड देन रिजेक्शन देखें, लेकिन ये थोड़ा बुलिशनेस हमको दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ये थोड़ा ज़्यादा बुलिश है। अपने एक सपोर्ट पे आगे खड़ा है, ये हम देखें तो इसने ब्रेक नहीं किया है। देखो ब्रेकआउट दे के इसने अभी तक वो गैप फील नहीं किया। गैप फील यहाँ बोला, फिर रीटेस्ट नहीं लिया। अब रीटेस्ट की तैयारी है, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे कैसा था कि मार्केट ऊपर गया, साइडवेज नो, मतलब उसको पता ही नहीं था कि मार्केट को जाना था। उसके बाद उसने क्या किया, एक नीचे के तरफ आके सीधा फॉल कर गया। सेम एज यहाँ पे सिनारियो है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ पे देखो 50 EMA का सपोर्ट था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट है, सस्टेन कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो हमको अगेन ये 200 EMA तक एक फॉल दिखेगा। सेम 15 मिनट पे भी सिनारियो वही है कि यहाँ तक आना मतलब 50 EMA, सॉरी 15 मिनट में यहाँ तक आना मतलब 200 EMA का सपोर्ट, ठीक है। तो वेट करना, मैं तो बोलूँगा कि फिन निफ्टी इग्नोर करना। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरता है तो फिन निफ्टी में कुछ करना, वरना फिन निफ्टी का कुछ मतलब है नहीं। फिर उसके बाद हम देखेंगे सेंसेक्स एंड देन मिड कैप निफ्टी। देखो सेंसेक्स में डेथ क्रॉसओवर होने की तैयारी में है, तो अगर ये गैप अप खुलता है तो यहाँ कहीं पे गैप अप खुलेगा, एंड देन हमको एक अच्छा खासा अगेन बियरिश पैटर्न मिल सकता है। बियरिश पैटर्न तो है, लेकिन मिल ही सकता है एक बियरिश अच्छा खासा मूवमेंट। यहाँ पे भी देखो तो एक सपोर्ट को उसने ब्रेक किया है, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक डाउन देके रीटेस्ट, ब्रेकआउट देके सपोर्ट, अगेन यहीं पे सपोर्ट, ये ब्रेक डाउन दिया, ये रीटेस्ट लेके अगेन हमारे लिए फॉल देने के लिए स्टार्ट है। अब ये फॉल आएगा तो पैटर्न के हिसाब से हमारा फर्स्ट टारगेट क्या बनेगा, तो ये बनेगा। अब यहाँ कहीं पे हम आते हैं तो 1 आवर के चार्ट पे यहाँ ये में होगा, देखो नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसा है कि इसको यहाँ तक तो गिरता है तो देखो सेंसेक्स में अच्छी खासी गिरावट आती है। अब देखो तो यहाँ पे सेंसेक्स में सबसे ज़्यादा फॉल आया एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेक्स, ठीक है। तो हमें एक अच्छा खासा फॉल सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स गिरा मतलब अगेन मोस्ट ऑफ द मार्केट वॉज बुलिश, सॉरी बियरिश, ओके। यही हम इंट्राडे पे बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट है भाई, डेथ क्रॉस ओवर है, वी हैव टू वेट। अगर यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी खोलते तो 50 to 60% यहीं कहीं पे आ रहा है। तो एक गैप अप खुल के फॉल दे तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू गैप डाउन दे के बुलिश हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं था लास्ट जो दे गया। डे क्या वीक भी देखोगे तो कुछ अच्छा खासा मूवमेंट पूरे वीक में है नहीं, है ना। एज़ कम्पेयर टू अदर इंडेक्स इसकी कैंडल की साइज़ भी इतनी नहीं है। देखो मार्केट में ऊपर खुला, एक स्पिनिंग टॉप बनाया, अब मे भी एक फॉल देना स्टार्ट करे। डबल बॉटम भी है, डेली चार्ट पे हमको डबल टॉप क्लियरली दिखे, डबल टॉप, ये एक अच्छा, ये दूसरा टॉप, एंड देन एक अच्छा खासा फॉल देने के लिए स्टार्ट। अगर हम यहाँ पे कहीं पे देखो क्या करेंगे, डाइवर्जेंस देखते हैं तो डाइवर्जेंस में हमको दिख रहा है कुछ, यहाँ पे भी सेम है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो डाइवर्जेंस तो नहीं है, लेकिन क्या है हमारे पास एक ही साइन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है देखो। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट हम खोलते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा चढ़ा हुआ है, फॉल किया 60% रिट्रेसमेंट, एंड देन अगेन एक अच्छा खासा बुलिश। तो ये लिजिटली है कि मार्केट में अच्छा खासा 50% रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गया। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 1 आवर के चार्ट पे, तो देखो 1 आवर के चार्ट पे हमको क्या है कि 50 EMA का सपोर्ट है, और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऐसा वैसा भी नहीं है, ठीक है। पीछे भी देखे तो क्या है,
एक ब्रेकआउट देखिए, एक रिटेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। और थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट पे। 15 मिनट पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमारा थोड़ा बियरिश मूवमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक जोन था, देखो साइडवेज नहीं कर पाया, जोन ने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ से देखो ब्रेक डाउन दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, नेक्स्ट डे गैप अप खुल रहा है अगेन साइडवेज, ये ब्रेक डाउन दिया अगेन साइडवेज घुस गया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू वेट। किस चीज़ का वेट करना है कि ब्रेक डाउन आ गया, ये रिटेस्ट होकर फॉल हो सकता है या फिर डायरेक्ट फॉल हमको मिल सकता है। 200 EMA का भी सपोर्ट है और 50 EMA का रेजिस्टेंस भी है। अगर वो इस जोन के अंदर आता है तो इस जोन में वापस से फंस जाएंगे। यहीं से रिटेस्ट अगर मतलब समझ लो इसके नीचे आया ना, तो हम यहाँ तक का टारगेट अगेन अचीव कर सकते हैं, लेकिन इतना मोमेंटम हमको मिड कैप निफ्टी में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलो अब हम देखते हैं थोड़ा फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन मार्केट की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव है, ठीक है। देखो 200 पॉइंट नेगेटिव है। इसको हम डेली चार्ट पे ही देखेंगे, ज़्यादा अब हम डीप में नहीं जाएंगे। देखो इसमें भी सेम इंगल फिल्म कैंडल है, मतलब ये हमारा इंडियन मार्केट को अभी हाल फिलहाल कॉपी कर रहा है। तो सुबह 6 बजे पता चलेगा कि मार्केट का गैप डाउन खुलना है कि गैप अप खुलना है। जैसा ही ये खुलेगा वैसा ही हमारा इंडियन मार्केट रिएक्ट करेगा। सेम एस डाउ जोन्स देखे तो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है, और ये डिफरेंट है निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी से बहुत डिफरेंटली ओपन हुआ है, क्योंकि गैप अप देखिए एक डोजी बनाई। सेम एस हम बोल सकते हैं कि शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल भी बना सकता है कि नेक्स्ट डे को गैप डाउन यहाँ कहीं खुले और अच्छी खासी बीयरिश मूवमेंट दे दे। तो चलो इसमें तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि डाउ जोन्स है वो पॉजिटिव है 450 पॉइंट्स, एंड देन जो SGX निफ्टी है वो 1.200 पॉइंट्स नेगेटिव है, तो दोनों में कन्फ्यूजन है। अब डेक्स की बात करें, सॉरी डेक्स नहीं, DXY, ये क्या है हमारे लिए, डॉलर इंडेक्स। इसका पॉजिटिव होना मतलब हमारा मार्केट नेगेटिव होना, और इसका नेगेटिव होना मतलब हमारा मार्केट पॉजिटिव होना। तो हाल फिलहाल ये कैसा है, क्लोजिंग इसकी नेगेटिव है, लेकिन रिसेंटली हुआ है गोल्डन क्रॉसओवर एंड देन एक सपोर्ट पे खड़ा है। तो आने वाले टाइम में ये क्या हो सकता है, बुलिश। इसका बुलिश होना मतलब हमारे मार्केट का 110% बियरिश होना कन्फर्म। तो ये हुआ हमारा इंडियन मार्केट और फॉरेन मार्केट। अब हम बात करेंगे हमारे क्रिप्टो मार्केट की। क्रिप्टो मार्केट अब भी हाल फिलहाल फोकस में इसलिए क्योंकि इसमें अगेन एक अच्छा खासा बाइंग जोन आ चुका है। बाइंग जोन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बिटकॉइन 200 EMA के आसपास है, एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास है, एक काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना ही रहा है। फ्लैग एंड पोल बोलो या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल, या फिर स्क्वीज होता जा रहा है धीरे 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 धीरे, मार्केट में स्क्वीजनेस आती जाती है, देन एक ब्रेकआउट देगा। लेकिन जब तक हमारे पास 200 EMA ना, तब तक हमको वेट करना है। जैसे ही 200 EMA के पास आएगा ना, मैं बोलूँगा कि बाय कर सकते हो। जैसे ही 200 EMA के पास आएगा, सपोर्ट है देखो अच्छा खासा सपोर्ट है, बाइंग जोन है 52,700 के पास आए, इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट गाइस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने यहीं पे पोजीशन बनाई है, इस फॉलिंग पे पोजीशन बनाई थी। अगेन यहाँ गिरेगा मैं अगेन पोजीशन बनाऊंगा। इथेरियम है, इथेरियम 30,800 है ना, ये और फॉल कर सकता है। अगेन यहाँ पे आ सकता है 200 EMA में, एक अच्छा खासा बुलिशनेस का चांस मिल सकता है। देखो ये भी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट पे लेके गया, सपोर्ट लेके गया है। होपफुली ये फॉल लेके ऊपर जाए या फिर यहीं से सीधा ऊपर भी जा सकता है। लेकिन अब की बात गया ना, तो ये ब्रेकआउट दे देगा। ये ब्रेकडाउन ये जो आया ना, ये एक रीटेस्ट है, काइंड ऑफ सिंपली रीटेस्ट है समझो इसको। अगेन यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जब मैंने बिटकॉइन पे वीडियो बनाया ना, आपको मैंने हर बार बोला है कि ये बाइंग जोन था, ये बाइंग जोन था, एक सपोर्ट था। होपफुली किसी ने बाय किया हो तो ठीक है, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया जो आपने देखा हुआ है। अब हम बात करेंगे सोल भी एक सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है, लेकिन अभी इसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो इसको हटा देंगे। लेकिन हमारे पास EMA गेम है, 200 EMA है। यहाँ पे हम पीछे भी देखें तो कैसा है, अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जहाँ पे 200 EMA भी मिल रहा है। बात करें ADA थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, थोड़ा नहीं बहुत ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि ना ही इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और ना ही ये किसी और चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ फॉल ही फॉल देते जा रहे हैं। यहाँ पे भी देखो तो हायर हाइज बनाने के बाद ये इसका एक सपोर्ट बनता था। ये जो जोन है ये इसका सपोर्ट है, लेकिन इसे ब्रेक डाउन दे के अगेन साइडवेज चला गया। अगर ये डेथ क्रॉसओवर होता है तो हमें अगेन एक फॉल दिखेगा, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के लिए फॉल होगा। उसके बाद एक अल्ट्रा बुलिशनेस आएगी जैसे इसका क्रॉसओवर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो लेट्स बैक टू XRP स्टिल इन द जोन, साइडवेज है, तो बड़े से सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ। इसके लिए पास हमारे पास बहुत टाइम है, तो मैं तो बोलूँगा सिर्फ आप बाय ही करना, XRP सेल करने जैसा नहीं है। देन वी आर गोइंग टू डॉट कॉइन भी सेम इज
इथेरियम जैसा ही काम करता है, सॉरी एडीडी जैसा काम करता है, सेम एज ये भी एडीडी जैसा ही है माना। अब ये जो सारे कॉइन है ये छोटे कॉइन है, जैसे ये बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ठीक है, ये L1 है। L1 मतलब लेयर 1, ठीक है। इनका खुद का सब प्रोटोकॉल है, इनका सबका बेस है, ये खुद से बनाते हैं, मतलब जो भी है। बाकी जो सारे कॉइन्स है वो किसके बेस पे, बिटकॉइन के, इथेरियम पे, लाइट कॉइन पे, इन सब पे बेस है, इसके लिए इनका इतना ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। बिनांस हमारे पास एक है ध्यान में देने के लिए, देखो बिनांस डेली चार्ट पे एक साइडवेज जोन में, ठीक है, पर 100% इसका ब्रेक आउट ही आना है, ब्रेक डाउन नहीं आना है, ठीक है। तो अच्छा खासा बुलिशनेस है BNB में गाइस। अभी सिर्फ हमको ये BNB पड़ेगा करीबन, देखो तो 580, मतलब 600 रुपये गिन के चलते। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आराम से 1000-1200 जा सकता है। गाइस तो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ गाइस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।